ये इस मैनवा का चौथा एपिसोड है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करें। चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एक विशाल ड्रैगन की फौज शहर पर हमला कर रही है और हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन तभी एक चीज एक ड्रैगन को चीरते हुए निकल गई। ये देखकर इफ्रेया और लोडर का मुंह खुला का खुला रह गया और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सोर्ड सेंट कर रही थी, जो कि अपने सोल्जर्स को ड्रैगन स्लेयर क्रॉसबो चलाना सिखा रही थी। सेंट की बात मानते हुए सोल्जर्स एक एक करके क्रॉसबो को रिलोड करते गए और फायर करते गए और एक एक करके वो ड्रैगन्स गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ड्रैगनों को निशानेबाजी के लिए हवा में उड़ा दिया गया हो। सोल्जर्स खुश थे कि उनके ड्रैगन स्लेयर क्रॉसबो काम कर रहे हैं, मगर तभी एक सोल्जर ने आसमान में कुछ डरावना देखा। आसमान का रंग बदलने लगा, काले बादल छा गए और बैंगनी बिजली कड़कने लगी, मानो कोई शैतानी ताकत आ रही हो। तेज गड़गड़ाहट और ड्रैगनों की आवाजों से उनके कानों से खून निकलने की नौबत आ गई। सैनिक नीचे झुक गए और अपने कानों को ढक लिया ताकि उनकी सुनने की क्षमता खत्म न हो जाए। इफ्रिया लोडर दोनों डर से कांप रहे थे। वे ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। और तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन ड्रैगन्स को लीड करने वाली और कोई नहीं बल्कि थंडर ड्रैगन मदर थी। सोल्जर्स को भी यह देखकर समझ आ गया कि चाहे ये ड्रैगन स्लेयर क्रॉसबो जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये इस ड्रैगन मदर पर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकते। मगर इससे पहले कि सोल्जर्स वहां से भाग पाते, ड्रैगन मदर ने उन्हें देख लिया और उनके ऊपर आग बरसाने शुरू कर दिया। मगर तभी एक आवाज ने सैनिकों को पैनिक ना करने को कहा। वो सोर्ड सेंट थी और उसने कहा कि वो ड्रैगन मदर से खुद निपटेगी और बाकी के सोल्जर्स को शहर की रक्षा करने के लिए कहा। उसने अपने मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाई जिसने मदर ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। बाकी के ड्रैगन भी इस बैरियर की वजह से शहर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कोई काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति शहर में हो रही इस तबाही को देख रहा है। वो और कोई नहीं लिन था, जो हैरान था कि सोर्ड सेंट ने थंडर ड्रैगन मदर के अटैक को वाकई झेल लिया था। उसके साथ कुछ गंदे गॉब्लिन्स का एक ग्रुप भी खड़ा था जो दूर से इस जंग को देख रहा था। उसने ड्रैगन के स्टैट्स का एनालिसिस किया और देखा कि वो एक बेहद शक्तिशाली प्राणी है और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ 2900 है। फिर एक और स्टेटस स्क्रीन पॉपअप हुई जिसमें उसने सोर्ड सेंट को एनालाइज किया जिसका नाम एलिजिया था, लेकिन उसके पास एबनॉर्मल स्ट्रेंथ भी थी और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ 4000 थी, यानी कि ड्रैगन मदर से भी ज्यादा। इसका मतलब ये था कि ड्रैगन मदर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। उसने सोचा कि सही हुआ कि वो उससे नहीं लड़ रहा है, वरना उसकी तो बैंड ही बच जाती। एलिजिया ने बाकी ड्रैगन्स को काट डाला और मदर ड्रैगन के पंखों को भेदने में कामयाब रही। वो मदर ड्रैगन से ज्यादा शक्तिशाली थी, पर ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज्यादा थी जिससे जंग लंबी खींच गई। इसी वजह से एलिजिया पूरी तरह से मदर ड्रैगन का काम तमाम नहीं कर सकी। ये बात लिन के लिए बहुत ही प्लीजिंग थी क्योंकि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इंसानों से बदला लेने का परफेक्ट मौका था। जैसा उसने प्लान किया था, एक टीम ने इंसानों का ध्यान भटकाने के लिए हंगामा किया जबकि दूसरी टीम शहर में घुस गई। वो और उसके गंदे गॉब्लिन्स का ग्रुप अब शहर में और तबाही मचाने के लिए तैयार थे। छोटे ड्रैगन भी शहर में उड़ते हुए हर चीज को जला रहे थे। इमारतें आग में घिरी हुई थीं और कोई भी बच नहीं सकता था। वही लोडर शिकायत कर रहा था कि ये ड्रैगन्स को संभालना कितना मुश्किल है। फिर भी वो कुछ को मारने में सफल रहा, कहते हुए कि जानवर तो जानवर ही होते हैं और ये सब उसकी टीचर की वजह से मुमकिन हो पाया। वो एक ड्रैगन स्लेयर था, इसीलिए उसके लिए ऐसी चीजें तो बस एक मजाक थी। अचानक उसने एक गांव वाले को गॉब्लिन्स के इन्वेशन के बारे में चिल्लाते हुए सुना जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। सैनिकों ने सोचा कि इस बंदे का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या। उनमें से एक ने कहा कि कोई गॉब्लिन इतना बेवकूफ नहीं है कि हमारे शहर में घुसपैठ कर सके। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत गॉब्लिन्स के झुंड से भागते हुए मदद की गुहार लगा रही थी क्योंकि वो जाहिर तौर पर गॉब्लिन बेबीज पैदा नहीं करना चाहती थी। लोडर ने इस हमले को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गॉब्लिन्स भी आ जाएंगे और हालात और बिगाड़ देंगे, जबकि पहले से ही वो ड्रैगन्स के साथ निपट रहे थे। उसने अपने साथियों को बाकी बचे हुए ड्रैगन्स को संभालने के लिए कहा और इफ्रेया को अपने साथ लिया। इफ्रेया और लोडर उस औरत की तरफ भागते हैं जो गॉब्लिन्स से भाग रही थी। उन्हें पता नहीं था कि कुछ गॉब्लिन्स सीवर में घात लगाए बैठे थे जो उन पर हमला करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने सीवेज के ढक्कन पर कदम रखा, गॉब्लिन कमांडर ने अपने साथियों को इशारा किया कि अब हमला करो। पलक झपकते ही लोडर का खून चारों तरफ फैल गया क्योंकि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। आइफ्रेया को गॉब्लिन्स ने कैप्चर कर लिया था जबकि लोडर जमीन पर बेबस पड़ा रेंग रहा था। उसकी टांग कट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे गॉब्लिन्स शहर की दीवारों के अंदर कैसे पहुंच गए। बाकी के सोल्जर्स ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग खुद भी बहुत सारे गॉब्लिन्स से निपट रहे थे। उन्होंने अपने लीडर लोडर से कहा कि हिम्मत रखो, जब तक हम इस भीड़ को खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचते हैं। लेकिन तभी लोडर ने उन्हें पीछे देखने को कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लिन ने तब तक उनका काम तमाम कर दिया था। लोडर गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इफ्रेया डर से कांप रही थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा था।
उन्होंने खुद से पूछा कि एक अकेला शख्स इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है। तब लिन ने अपना हुड हटाया और उनसे बोला कि उसे नहीं पता था कि वो उन्हें इतनी आसानी से पकड़ लेगा। लोडर गुस्से में चिल्लाया और गॉब्लिन लीडर से कहा कि वो उसे मार डालेगा। वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेगा और लीडर को उसके अपराधों की सजा देगा। गॉब्लिन लीडर ने बेवकूफ लोडर की गर्दन पर लात मारी और उससे कहा कि पहले अपनी हालत देख, फिर बेवकूफों की तरह बकवास कर। फिर उसने अपने कुछ गॉब्लिन्स से कहा कि लोडर और इफ्रेया को सीवर्स के रास्ते शहर से बाहर ले जाओ, जहां उनसे भी बड़ा खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहे थे, और बाकी के गॉब्लिन्स को उसके साथ दीवार पर चढ़कर क्रॉसबोमैन से निपटने के लिए कहा। जैसे ही वो निकले, शहर के अलग अलग घरों से चीखें सुनाई देती रहीं। कुछ लोग जिंदा जल रहे थे। एलिजिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं जब उसने ये सारा हंगामा सुना। उसे तुरंत कुछ करना था ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिजिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि गॉब्लिन्स इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं कि इतने क्रूशियल वक्त पर ऐसा स्नीक अटैक कर दें। वैसे ही उसके पास सोचने के लिए काफी कुछ था और ये सब उसकी परेशानी और बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी द मदर ऑफ ड्रैगन्स ने अपने आप को इंसानी रूप में बदल लिया था। उसने इलाया का मजाक उड़ाया और कहा कि उसका समय खत्म हो रहा है, खुद को और अपने शहर को बचाने के लिए। उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट हुई और ड्रैगन मदर अब हारने की कगार पर थी। एलिसिया सोचती है कि बस कुछ देर और, लेकिन उसकी थॉट्स ब्रीफली लोडर की तरफ वॉन्डर कर गए, वंडरिंग कि क्या उसने नीचे ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स का काम तमाम कर दिया होगा। उसी वक्त उसके थॉट्स को एक जोरदार धमाके ने रोका, जिसने पीछे पूरे शहर को हिला दिया और कई नाइट्स को हवा में उछाल दिया। सोर्ड सेंट की अटेंशन सडनली उस तरफ गई। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर छा गई जैसे ही उसे समझ में आया कि जिस केओस को वो कंट्रोल में समझ रही थी, वो अब पूरी तरह हाथ से निकल रहा था। इसी बीच ड्रैगन मदर ने मोमेंटम के शिफ्ट को महसूस किया और वो धीरे धीरे खड़ी हो गई, एक शातिर हंसी के साथ, क्योंकि गॉब्लिन्स सही टाइम पर पहुंचे थे। सोर्ड सेंट के मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ड्रैगन मदर ने प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भागने की तैयारी कर ली। जैसे ही वो आसमान की ओर उड़ी, उसकी मॉकिंग लाफ्टर पूरी बैटलफील्ड में गूंज उठी और उसने ये बोला कि फुल रिकवरी के बाद वो वापस जरूर आएगी। सोर्ड सेंट को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली सेटबैक नहीं, बल्कि एक बड़ी हार थी। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबाल मारने लगा। उसने अपने होंठों से खून की बूंद पोंछी और उसकी नजरें क्रोध से जलने लगीं। उसने कहा कि बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ड्रैगन आइलैंड में आकर मारूंगी। कुछ घंटों बाद सोर्ड सेंट स्टील जैसी अनयील्डिंग रिजॉल्व के साथ वापस उन गलियों में लौटी जहां बैटल के रेमनेंट्स अब भी मौजूद थे। हवा में खून और धुएं की बदबू फैली हुई थी, जबकि उसने उन बेवकूफ गॉब्लिन्स को स्विफ्टली डिस्पैच किया जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे थे। उसकी तलवार, जो हल्की रोशनी में फेंटली चमक रही थी, दुश्मनों के खून से भीगी हुई थी। अपने हथियार को एक हाथ में थामे उसने दूसरा हाथ बढ़ाया। उसकी प्रेजेंस इतनी कमांडिंग थी कि बैटर्ड और ब्रूज्ड बचे हुए नाइट्स भी उसके सामने रिस्पेक्ट में झुक गए। लोडर कहाँ है? उसने पूछा। नाइट्स, जो डर और एग्जॉस्शन में कांप रहे थे, ऊपर उसकी तरफ डर के भाव के साथ देख रहे थे। उन्हें पता था कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुए हैं और ये रियलाइजेशन उन पर भारी पड़ रहा था। गंभीर रूप से घायल होकर दीवार के सहारे बैठे एक नाइट ने अपना सिर उठाने की कोशिश की। उसके बगल में एक औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे, डर से कांप रही थी और अपने चीथड़े हुए कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। एक भारी आवाज में उस नाइट ने सच्चाई बताई कि लोडर और इफ्रेया को गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया है। सोर्ड सेंट की आंखों में गुस्सा चमक उठा, जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा हो, और वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। शहर की गलियों में गिरे हुए शूरवीरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो गॉब्लिन हमले की क्रूरता की गवाही दे रही थीं। ये गॉब्लिन्स वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने पहले कभी देखे थे। उनकी ताकत किसी इंसान से कहीं ज्यादा थी, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। यहां तक कि महान योद्धा भी उन्हें हरा नहीं सका। सोर्ड सेंट ने चुपचाप खड़ी होकर खून से सनी जमीन को देखा। स्थिति की गंभीरता उसके कंधों पर भारी पड़ रही थी। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थीं कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक उठी। उसने अपना फैसला कर लिया था। अब वो हॉन्टेड फॉरेस्ट्स में जाएगी और हर गॉब्लिन ट्राइब को खत्म कर देगी और उसे कोई नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने को मुड़ी, घायल नाइट के बगल में बैठी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी। कृपया, औरत ने धीरे से कहा, मत जाओ प्लीज। वो गिड़गिड़ाई, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर तुम चली गई तो हमें कौन बचाएगा? गॉब्लिन्स, वो वापस आ सकते हैं। सोर्ड सेंट थोड़ी देर के लिए झिझकी। उसकी डिटर्मिनेशन डगमगा गई। धीरे धीरे शहर के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरे डर और थकान से सफेद पड़ गए थे। एक एक करके वो उसके सामने झुक गए। उनकी आंखों में एक डेस्परेट होप झलक रही थी। हम एम्पायर से हैं, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। कृपया हमारे साथ रहो, हमें बचाओ। सोर्ड सेंट ने जमीन की तरफ देखा, गहरे विचारों में डूबी हुई। वो सही कह रहे थे। जितना वो लोडर और एफ्रेया को बचाना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि वो उन मासूम लोगों की जान बचाए जो उसके सामने खड़े थे।
लोडर को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसकी ताकत इन गॉब्लिन्स के सामने कम पड़ गई थी। उसने फैसला किया कि वो रॉयल फैमिली से मदद मांगेगी। उम्मीद थी कि वो गॉब्लिन्स की समस्या को संभालने के लिए सैनिक भेज देंगे, जबकि वो खुद शहर में रहकर उसकी सुरक्षा करेगी। उधर दूर गोब्लिन ट्राइब में जिंदगी वैसे ही चल रही थी। गोब्लिन्स और एल्व्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, इस बात से अनजान कि शहर में कैसी तबाही मच रही थी। गांव की शांति अचानक से छोटे गॉब्लिन्स की एक्साइटेड आवाजों से टूट गई, जो बस्ती में दौड़ते हुए ये खबर दे रहे थे कि उनके लीडर लिन और उसका समूह वापस आ गए हैं। वो अपने साथ दो इंसानी कैदियों को लाए थे, इफ्रेया और लोडर, जिनके हाथ बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें ट्राइब के हार्ट में लाया गया, जहां गॉब्लिन्स और एल्व्स दोनों उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। नई प्रिजनर्स को देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। इफ्रेया को बिना किसी लिहाज के जमीन पर धकेल दिया गया और वो अपने साइड पर गिर गई। फिर उसे एक बड़े पत्थर के पास घसीट कर बिठा दिया गया, जहां पहले से ही लोडर बैठा था। लोडर ने धीमी आवाज में आइफ्रिया से कहा कि ये गॉब्लिन्स डिस्डेन से भरे हुए हैं। ये एल्व्स को भी बंदी बनाकर रखते हैं। ये साबित करता है कि वो जितने हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। इफ्रेया की सांसें भारी हो रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने लोडर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शायद उनमें से कोई हीरो टियर गॉब्लिन होगा। उसने धीमी और थोड़ी अजीब आवाज में कहा, लेकिन उसमें उम्मीद की झलक थी। लोडर चिंतित होकर उसके पास थोड़ा और झुका। उसका चेहरा चिंता से नरम हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हें थोड़ी बेटर फील हो रहा है? उसने जेन्युइनली वरीड होकर पूछा। इसके जवाब में इफ्रेया ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी एनर्जी चमकने लगी, जो उसकी अंदरूनी शक्ति का इशारा था। उसने धीरे से कहा कि यह जहर काफी स्ट्रांग है, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए इसे एलिमिनेट करने के लिए। तभी लिन वहां आ गया। उसके हाथ उसकी ट्राउजर पॉकेट्स में कैजुअली टक्ड थे और चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान फैल गई, जैसे कि वो इफ्रेया की रिकवरी को देखकर मजा ले रहा हो। इम्प्रेसिव, उसने सार्केस्टिक टोन में कहा। यह सोचना कि जहर इतनी जल्दी अपना असर खो देगा, तुम्हारी रेजिलियंस सच में काबिले तारीफ है। इफ्रेया ने अपनी आंखें खोली, डर ने उसे जकड़ लिया और उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। लोडर की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो लिन को घूर रहा था, लेकिन कुछ होने से पहले ही एक गॉब्लिन आया और लोडर को हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर को दबाने लगा। इसी बीच लिन ने इफ्रेया की टांग पकड़ ली, जिससे इफ्रेया पैनिक करने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लिन की मुस्कान और बढ़ी, उसने अपने कैदी को ताना मारा। उसकी आंखों में डर को देखकर वो और खुश हो रहा था। उसने अपनी नुकीली नाखून इफ्रेया की टांग में गड़ा दिए, जिससे दर्द से उसकी चीख निकल गई। लिन उस दर्द का आनंद ले रहा था, हर सेकंड का मजा उठा रहा था। पास में लोडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गॉब्लिन ने उसे पकड़ रखा था और उसका गुस्सा उफान पर था। लोडर ने चिल्लाकर लिन को रुकने को कहा, लेकिन गॉब्लिन ने उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए चुप रहने का हुक्म दिया। थप्पड़ की ताकत से लोडर जमीन पर गिर पड़ा, उठने की कोशिश करता रहा, जबकि लिन ने आखिरकार अपनी नाखूनों को आइफ्रेया की टांग से हटाया। अपनी क्रूरता से पूरी तरह संतुष्ट, लोडर ने लिन को नफरत भरी नजर से देखा और समझ गया कि वो एक हाईली इंटेलिजेंट गॉब्लिन से निपट रहा है। उसने लिन को चेतावनी दी कि उन्हें पकड़ने के क्या नतीजे हो सकते हैं। उसे सोर्ड सेंट की ताकत याद दिलाते हुए कहा कि वो पूरे गॉब्लिन ट्राइब को एक झटके में खत्म कर सकती है। लेकिन लिन ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि स्वॉर्ड सेंट भी उसके टारगेट लिस्ट में है, लेकिन उसका सामना करने का वक्त अभी नहीं आया है। लिन ने पहले ही सबूतों को छिपाने की तैयारी कर ली थी, ताकि कोई भी, यहां तक कि स्वॉर्ड सेंट भी, उन्हें ढूंढ न सके। लिन खड़ा हुआ, अपने हाथ को रुमाल से पोंछते हुए, और गॉब्लिन को हुक्म दिया कि वो छोटे गॉब्लिन्स को जंगल में और मॉन्स्टर्स का शिकार करने भेजे, जबकि इफ्रेया दर्द से तड़प रही थी। गॉब्लिन ने लिन के आगे झुककर उसे सम्मान दिया, उसके अधिकार की सराहना करते हुए। हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां इंसान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और लिन को पता था कि रिटेलिएशन से पहले उसे अपनी एवोल्यूशन पूरी करनी होगी। उसने अपना पैर लोडर की छाती पर मजबूती से रखा, इशारा करते हुए कि वो अब कुछ क्रूशियल सवाल पूछने वाला है, और लोडर को सच बोलने की चेतावनी दी, वरना उसे अपने शरीर का कोई हिस्सा खोने का खतरा है। लोडर ने लिन की धमकी का बोझ महसूस किया। उसने अपने दांत भींच लिए जब लिन करीब आया। उसकी प्रेजेंस से एक डरावना ऑरा निकल रहा था। लीन ने एक डैगर निकालते हुए पूछा कि क्या इंसान सीक्रेटली गॉब्लिन्स को कैद करने और उन्हें टॉर्चर करने का मजा लेते हैं? तभी लिन ने ठंडे लहजे में लॉडर के कान को एकदम सटीकता से काट दिया, जिससे लॉडर अपने खून से बहते कान को दर्द में पकड़ने लगा। डर से जमी हुई इफ्रेया बस हॉरर में देखती रह गई। लिन ने अपनी नजर लोडर पर डाली और डिमांड किया कि क्या वाकई उन्हें लगता है कि उनके एक्शंस इंसानियत के भले के लिए हैं, या वो सिर्फ अपने हीरो वाली रेपुटेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने लोडर और इफ्रेया पर पूरे गॉब्लिन गांव का कत्ल करने का आरोप लगाया, एक ऐसा घिनौना काम जिसने आयरॉनिकली उन्हें इंसानों से तारीफें दिलाई थीं। लिन ने हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि लोगों को बचाने के नाम पर इंसान और गॉब्लिन्स को मारना इनके लिए बहुत आसान था।
ह्यूमंस अक्सर अपने हीरो स्टेटस को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और जब लोडर और एफ्रेया ये सोचकर पैनिक करने लगे कि एक गॉब्लिन को उनके एक्शंस के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, लिन काल्म रहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि बातचीत अब खत्म है। लिन ने यह रिवील किया कि अनलाइक उन्हें, उसे अपनी राइचसनेस दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी ईविल नेचर उसके अंदर थी। उसने वादा किया कि वो उन्हें ऐसी सीख देगा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। फिर लिन का ध्यान इफ्रेया की तरफ गया, जो शर्म और डर से चिल्लाते हुए लोडर से मदद की गुहार कर रही थी। लीन के इरादे साफ थे, जैसे उसने उसे और ज्यादा टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया। इफ्रेया की आंखों में आंसू भर आए। लॉर्डर ने गुस्से और डेस्परेशन में लिन को रुकने का हुक्म दिया, लेकिन दो गॉब्लिन्स ने उसे जकड़ लिया, उसके हाथों को रिस्ट्रेंट करते हुए। लिन के शब्द इफ्रेया के दिमाग में गूंज रहे थे, याद दिलाते हुए कि ये तो बस शुरुआत है और उसे इसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। एक खौफनाक मुस्कान के साथ लिन ने उसका कंधा पकड़ा और फिर उसकी गर्दन को जकड़ लिया। लिन ने लोडर को एक मेलेवोलेंट मुस्कान के साथ बताया कि अब एक स्पेक्टिकल शुरू होने वाला है। गॉब्लिन्स पास आने लगे और इफ्रेया पीछे हट गई। उसकी डर साफ तौर पर दिख रही थी। लोडर डर से जमे हुए समझ गया कि जो होने वाला है वो कितना खौफनाक होगा। इफ्रेया जमीन पर हेल्पलेस पड़ी थी, जबकि गॉब्लिन्स उसके कपड़े फाड़ने लगे। लेकिन आज के लिए भी इतना ही। चलिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।